सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th में अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो यह सामाजिक विज्ञान का राजनीति का अध्याय है। तो देखिए, यह प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट के आधारित इसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस अध्याय से कुल कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो इस अध्याय से कुल 5 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले पाठ का सारांश देख लीजिए कि लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र का अर्थ जनतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया से लिया गया है। डेमोस मतलब लोग और क्रेशिया मतलब शासन। अब इसकी परिभाषा देखिए डेमोक्रेसी की, जनता का शासन, जनता का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो ये आपके लोकतंत्र की परिभाषा हुई। यह कभी कभी 2 परिभाषाएं एक साथ पूछता भी है, तो इस प्रश्न को भी तैयार कीजिए आप। इसके बाद में हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो नेल्सन मंडेला नेता थे, यह कहाँ के नेता थे? तो यह दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना, कब गणराज्य बना था? तो यह 26 अप्रैल 1994 को गणराज्य बनना था। सरोजिनी नायडू थी। तो सरोजिनी नायडू यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह भीमराव अंबेडकर थे। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन का किसका कथन है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का कथन है। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में हम देखते हैं सत्य असत्य। तो गणराज्य का अर्थ है फैसले लेने का अधिकार जनता के पास होता है, तो यह सत्य हो गया। इसके बाद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह भी सत्य है। उसके बाद देखिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सत्य। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, सत्य। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, यह भी सत्य है। उसके बाद देखिए रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के लोकप्रिय नेता थे, तो यह भी सत्य है। इसके सारे जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये सत्य आएंगे। उसके बाद देखिए खालिस्तान, भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। और आग सान सूकी खालिस्तान थे, तो ये कहाँ के थे? तो यह म्यांमार के थे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खालिस्तान देश है, 5 देश हैं। सैनिक शासन खालिस्तान शासन होता है, अलोकतांत्रिक शासन होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद देखिए एक वाक्य में उत्तर दो। तो एक वाक्य में उत्तर में देखिए कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, पंथ निरपेक्ष से यही आशय है। समता से क्या तात्पर्य है? कानून के समक्ष सभी समान है, यह समता का आशय हुआ। पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है? तो पॉलिटिक्स के रचयिता अरस्तु हैं। उसके बाद देखते हैं हम सही जोड़ियां। तो भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान बना है 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, लोकतंत्र का आधार है। धाराएं क्या है? तो धाराएं किसी दस्तावेज का खाक हिस्सा होता है, यह धाराएं होती है। देश का सर्वोच्च कानून, तो देश का जो सर्वोच्च कानून है वह है संविधान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर वाले जो प्रश्न है या छोटे प्रश्न, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेशिया का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेशिया शब्द यूनानी भाषा डेमोक्रेशिया से बना है, अर्थात डेमोक्रेशिया का अर्थ जनता का शासन और शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। इसके
इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। ये आपके 4 नंबर वाले प्रश्न है। प्रमुख फैसले जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथ में रहता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। एक व्यक्ति एक वोट अर्थात इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। कानून का शासन और अधिकारों का संरक्षण। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस की आज़ादी है। स्वतंत्रता, न्यायपालिका और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा लोकतंत्र की यह प्रमुख विशेषताएं हुई। आता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसे? प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद आम चुनाव होते हैं और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से जनता निर्भीक होकर के मतदान करती है, इसीलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद आता है, लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हैं? यह लोकतंत्र के दोष भी कहा जा सकता है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता बनी रहती है। लोकतंत्र में फैसले में देरी होती है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहती है। लोकतंत्र में चुनावी खर्चे अधिक होते हैं। तो ये लोकतंत्र की विशेषता और लोकतंत्र के दोष इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। उसके बाद में हम देखते हैं, वयस्क मताधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 से 26 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक जो कि पागल या अपराधी ना हो उसे मताधिकार प्राप्त होता है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। इसके अंतर्गत भारत का हर व्यक्ति किसी आयु 18 वर्ष या 18 से अधिक है, वह स्त्री पुरुष किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, रंग का हो, वह वोट दे सकता है। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ही मताधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न आता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य से तात्पर्य है कि का अर्थ यह है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। समाजवादी से आशय, समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था समाज के सामाजिक ढांचे पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी और भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। इस प्रकार से यह संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य की परिभाषा हुई। इसी प्रकार लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है, तो इसमें लोकतंत्र के गुण लिखना है। उसके बाद में लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हुए। तो इस प्रकार से इस अध्याय के यह प्रश्न उत्तर हुए। नेक्स्ट अध्याय में हम संविधान निर्माण के प्रश्न उत्तरों की, प्रश्न बैंक और ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न उत्तरों की जानकारी हम आपको देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राओं के बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो सके। धन्यवाद।